अब अपन नया टॉपिक चालू करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है जर्नल मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप अ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। इसमें ना कम से कम 30 सेक्शन कवर होते हैं, 30 सेक्शन अराउंड। ठीक। तो यहां से सेक्शन चालू होते, सामने देखना 96 से जर्नल मीटिंग के, और ये सेक्शन खत्म होते यहाँ पर 120। आइए अब अपन सीखते हैं आज जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग मतलब बेटा याद रखना किसकी मीटिंग होती है। जर्नल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर मीटिंग। ओवरऑल जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है ना, वो तीन टाइप की होती है बेटा। एक मीटिंग जिसका नाम आप लोग कई बार सुने हो, ईटी में भी पढ़े हो। इधर देखो सामने, लिखो मत अभी, अपन लिखेंगे सब। एनुअल जर्नल मीटिंग। दूसरी मीटिंग का नाम होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और तीसरी एक और मीटिंग होती है जो बहुत कम होती है, मतलब कुछ ही कंपनियों में होती है, जिसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब देखो, कंपनी में 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए वाले, टोटल 10 लाख रुपए के शेयर। कंपनी में 50,000 शेयर हैं, 100 रुपए वाले, 5 लाख। ये कंपनी की टोटल कैपिटल हो गई 15 लाख। कंपनी में दो टाइप के शेयर है बेटा, अलग अलग। बताओ है कि नहीं। एक शेयर कितने रुपए वाले हैं, बोलो 10। और एक शेयर कितने रुपए वाले, 100। इसको बोलते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, अलग अलग क्लास के शेयर। अगर सभी शेयर होल्डर को हम मीटिंग में बुला रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल जर्नल मीटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर हम केवल इन 100 रुपए वालों की मीटिंग बुला रहे हैं तो उसे ये मीटिंग बोलते हैं। समझ में आया। क्लास मीटिंग, पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग, तो उसे बोलते हैं क्लास मीटिंग। अब ये मीटिंग जो है, एनुअल जर्नल मीटिंग, ये हर कंपनी को रखनी है एवरी ईयर, हर साल, हर कैलेंडर ईयर में। एक्सेप्ट एक कंपनी को नहीं रखनी है मीटिंग, वो ये है, कौन सी, 1%। आप बताओ बेटा, मीटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब मीटिंग का मतलब रियल में क्या होता है। केवल मीटिंग का मतलब बताओ। मीटिंग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पर्सन गेट टुगेदर करते हैं साथ में कुछ स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, मीटिंग। यानी मीटिंग में कम से कम कितने लोगों का आना जरूरी है बेटा, दो। अगर दो नहीं आएंगे ना तो मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मीटिंग का मतलब होता है डिस्कस करना किसी चीज को, और डिस्कशन कितने लोगों के बीच में होगा, बोलिए दो। आप बताइए ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं, एक मेंबर। और क्या एक मेंबर से मीटिंग हो सकती है, नहीं। इसलिए इस कंपनी को जनरल मीटिंग रखने की जरूरत, क्योंकि इसमें एक ही मेंबर है। बाकी हर कंपनी को रखना है, हर कैलेंडर ईयर में मीटिंग कंपलसरी है, ये एक मीटिंग रखना। अब टाइम लिमिट सीखना आपको बहुत जरूरी है, सामने सब लोग फोकस करना। फर्स्ट जर्नल एजीएम, लाइफ की पहली एजीएम। अच्छा ये बताइए, कंपनी में पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको सेल करना है, किसको परचेज कहां से परचेज करना है, क्या ये शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि बोर्ड डिसाइड करती है, बोर्ड। यानी पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, बोर्ड। लेकिन पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर।
तो शेयर होल्डर को तो ये पता नहीं है कि बोर्ड सही डिसीजन सही काम कर रही है कि नहीं, मतलब वो कम हमारे फेवर में काम कर रही है, सेल अच्छे रेट में कर रही है, परचेज कम में कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो कंपनी को क्या होगा बोलिए, प्रॉफिट। और अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट किसको जाएगा बोलो, शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कहीं मिस मैनेज ना करे बेटा, इसलिए शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दी गई कि भैया आप लोग को हम हर साल एजीएम में इनवाइट करेंगे और आप ना हर साल कंपनी के इसको चेक करो आकर, क्या बोलिए, परफॉर्मेंस। आप देखो कंपनी में क्या बैलेंस एसेट लायबिलिटी है, कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, आप वॉच करो आकर साल में एक बार। और अगर आपको गलत लगता है तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से पूछो, उनको बुलाओ मीटिंग में और उनसे पूछो क्यों ऐसा हो रहा है कंपनी। तो एनुअल जर्नल मीटिंग बेटा शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी देता है कंपनी के परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए बोलिए, वॉच करने के लिए। तो फर्स्ट मीटिंग कब रखनी है याद रखना, फर्स्ट मीटिंग लाइफ की, टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग आप लोग पढ़े हुए हो, बताओ कब तक रखनी है। नहीं नहीं, भूल गए बहुत जल्दी। और कोई आप लोग, नहीं 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 है, 6 मंथ नहीं है, वो उधर है सब्सिक्वेंट मीटिंग। देखो फर्स्ट मीटिंग रखनी है लाइफ की बेटा, कंपनी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ना, यानी पहली बार जब बैलेंस शीट बनेगी कंपनी की, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज। और फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है आप सभी को पता है बेटा, 31 मार्च। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के इतने महीने के अंदर हो जानी चाहिए, 9 मंथ। तो आप लोग बताओ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, मान लो 31 मार्च, इसका 9 मंथ क्या होगा बोलो, 31 दिसंबर। ये लास्ट डेट है फर्स्ट एजीएम होने की। कितने महीने के अंदर होनी चाहिए, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये लास्ट डेट है, इससे पहले आपको मीटिंग रखनी है 31 दिसंबर से। और बेटा एक चीज और सीख लेना, फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का कब क्लोज होता है बोलो, कंपलसरी, उसमें कोई चॉइस नहीं। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन है, ध्यान सुनना। एक कंपनी आप लोग बताना 1 अक्टूबर 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, रजिस्टर्ड। आप बताइए कंपनी अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करेगी, जल्दी से बताओ। 31 मार्च 2025, ठीक। और फर्स्ट एजीएम रखेगी यहां से कितने महीने के अंदर बोलो, 9 मंथ। दूसरा एग्जांपल, फटाफट देते जाना आंसर। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 31 दिसंबर 2024 को, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा जल्दी से बताओ, 31 मार्च 25। और एजीएम हो जानी चाहिए इसके कितने महीने के अंदर बोलो, 9 महीने। तीसरा एग्जांपल, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एक दिन बाद, यहां से यहां पर 31/12/24 है और यहां पर एक दिन बस चेंज हो गया, 1 जनवरी 2025। कंपनी अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज करेगी, वेरी, कौन सा मार्च, 25। तो बेटा ये लॉ बोलता है कि अगर कोई कंपनी इस डेट या इसके बाद रजिस्टर्ड हुई है, बोलो कौन सी डेट, 1 जनवरी या उसके बाद, तो कंपनी अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकती है नेक्स्ट फॉलोइंग मार्च को। नेक्स्ट फॉलोइंग मार्च, नेक्स्ट फॉलोइंग मतलब इसका पहला मार्च को छोड़ के दूसरा मार्च, मतलब कंपनी अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकती है। सोचो एक दिन की वजह से 1 साल का गैप मिल रहा है कि नहीं बोलो। अगर मैं कब इनकॉर्पोरेट होता बोलो, 31 दिसंबर 2024, तो कंपलसरी है कब क्लोज करना पड़ता फाइनेंशियली,
31 मार्च 25 में। अगर मैं एक दिन बढ़ा रहा हूं यहां पर 1/1/25 कर रहा हूं तो मेरे को यहां पर पूरा कितने साल मिल जा रहा है बोलो, 1 साल। मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो जाएगा? 31 मार्च 2026। और यहां से मुझे कितने महीने के अंदर एजीएम रखनी है? 9। ठीक, क्लियर है यहां तक सभी को? ये फर्स्ट एजीएम की डेट हो गई बेटा मेरी। तो फर्स्ट एजीएम फाइनली कब रखना है? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, जल्दी से बोलो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विद इन 9 मंथ। और फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है हमेशा याद रखना, ऑन 31 मार्च। लेकिन एक केस में याद रखना, अगर कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी बोलो, 1 जनवरी या उसके बाद, तो कंपनी अपना फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर सकती है नेक्स्ट फॉलोइंग मार्च, नेक्स्ट फॉलोइंग मार्च। अब अपन आते हैं सब्सीक्वेंट एजीएम। सब्सीक्वेंट मतलब बेटा, व्हाट इज द सब्सीक्वेंट एजीएम? हाँ, अगला एजीएम, अगला मतलब सेकेंड एजीएम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 50वीं एजीएम, 60वीं एजीएम, 70वीं एजीएम, इसको कौन सी एजीएम बोलेंगे बोलो? सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट। तो अब मुझे सेकेंड एजीएम कब रखनी है, ध्यान से सुनना डेट। अब मुझे ना एजीएम का बेसिक थंब रूल है कि हमेशा यहां पर एजीएम हो जानी चाहिए कैलेंडर ईयर के एंड तक। कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है जल्दी से बताओ? ठीक, हर कैलेंडर ईयर में एजीएम। दूसरा, फर्स्ट एजीएम जो हम रखे थे और नेक्स्ट एजीएम जो रखेंगे अभी, इसमें जो गैप है वो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बोलो 15 में, मतलब जो लास्ट एजीएम हुई और जो करेंट एजीएम रखने वाले हैं उन दोनों में गैप कितने महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए? 15 महीने। और तीसरा एक और डेट, एजीएम मस्ट बी हेल्ड, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ना, अब सेकेंड फाइनेंस, अभी कौन सा क्लोज हुआ था? फर्स्ट, ऊपर में। अब कौन सा क्लोज होगा बोलो? सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के इतने महीने के अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। तीनों डेट में से जो डेट अर्लियर आएगी वो लास्ट ड्यू डेट होगी। तीनों डेट, तीन डेट क्या हो गई मेरे को समझ में नहीं आया। पहला कि एजीएम हो जानी चाहिए कैलेंडर ईयर के एंड तक, मतलब दिसंबर तक एजीएम हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर। दूसरा, फर्स्ट एजीएम और सेकेंड एजीएम में गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा, एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कितने महीने के अंदर बोलो? 6। अब मैं एक एग्जांपल सिखा रहा हूं फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखो मैंने फर्स्ट एजीएम रखी थी, फर्स्ट एजीएम 31 मई 2024 को, ये फर्स्ट एजीएम की डेट थी। ठीक, आप बताओ ये 31 मई है ना? 31 मई। अच्छा, अब लॉजिक लगाओ बेटा, इस एजीएम में कौन से ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे? कौन से ईयर के, जल्दी से बताओ। इस एजीएम में कौन से ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने रखे जाएंगे? इस बोलो 31 मार्च 2024। ठीक है ना? अब सेकेंड एजीएम कौन से फाइनेंशियल ईयर की होगी बेटा, जल्दी से बताओ? 2025। तो हमारी एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? सेकेंड एजीएम। तो पहला डेट कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है बोलो? 2025। ये मतलब 25 है, मतलब कैलेंडर, यानी लास्ट डेट क्या होगी एजीएम की बोलो? 31 दिसंबर 2025। ये पहली डेट। दूसरा, फर्स्ट एजीएम जब रखे थे कब रखे थे? तो सेकेंड एजीएम में गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए बोलो? 15। तो 15 महीने लगा लो यहां से। अगस्त बेटा, कैसे नवंबर यार? 31 अगस्त 25, ये सेकेंड डेट आ गई, 15 महीने। और तीसरा,
एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ? 31 मार्च 2025। उसके कितने महीने के अंदर? 6 महीने। 6 महीने हो गया 30 सितंबर 2025। तीनों में से अर्लियर डेट कौन सी आ रही है? ये अगस्त। यानी कि कंपनी की सेकेंड एजीएम कब तक हो जानी चाहिए बोलो? 31 अगस्त। अब आप लोग निकालोगे थर्ड एजीएम की डेट। जल्दी से बताओ, थर्ड एजीएम लास्ट कब तक हो जानी चाहिए? सेकेंड एजीएम की डेट लिख दिया हूं, ये रहा। जल्दी निकालो, बैठो मत खाली। थर्ड एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? नहीं निकला है? कौन सा सितंबर? वही वही नियम वही रहेगा। नियम वही रहेगा। ये तो सेकेंड एजीएम थी। अब आपको थर्ड एजीएम की लास्ट डेट निकालनी है, कब तक होनी चाहिए। नहीं समझ में आया मेरे को अभी तक। उधर साम क्लियर नहीं है मतलब। देखो बेटा, नहीं समझ आया कि हर मतलब तुरंत टोक देना है ना, तुरंत की सर नहीं मेरे को नहीं आ रहा ये। पहले नियम याद करो, लॉ क्या है। लॉ में 3 डेट देखनी है आपको। कौन कौन सी 3 डेट? पहला बोलो। पहला कैलेंडर ईयर। अब आप खुद बताओ कैलेंडर ईयर क्या रहेगा मेरे लिए। नेक्स्ट एजीएम कौन से कैलेंडर ईयर की होगी? 2026। लास्ट डेट क्या होगा कैलेंडर ईयर का? 31 दिसंबर 2026। ये पहली डेट। दूसरा, दो एजीएम में गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 15 में। लास्ट एजीएम कब रखे थे? अगस्त। उसमें 15 महीने ऐड करो, नवंबर। तो 30 नवंबर 2026 सेकेंड डेट। और तीसरी बेटा, एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कितने महीने के अंदर? 6 महीने। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा बोलो? 31 मार्च 2026। उसके 6 महीने 30 सितंबर 2026। तीनों में से जो डेट अर्लियर आएगा, और अर्लियर डेट है 30 सितंबर 2026। ये देखो, फिर से ऐसे ही सीखना हमेशा हमको। अब ये 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 हो गई सेकेंड एजीएम। अब हमको थर्ड एजीएम निकालना है। तो हमको कैसे करना है बेटा? थर्ड एजीएम सबसे पहले देखो कौन से कैलेंडर ईयर की होगी। अब ये एजीएम कौन से कैलेंडर ईयर की थी? 25। तो अब तीसरी कौन से कैलेंडर ईयर की होगी? 26। तो पहला डेट क्या आएगा बोलो? 31 दिसंबर 2006। दूसरा, फर्स्ट सेकेंड एजीएम कब हुई थी बोलो? 31 अगस्त। तो थर्ड एजीएम में गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए बोलो? 15 महीने। इसका 15 महीने निकाल लो, तो नवंबर आ जाएगा। 30 नवंबर 2026। और तीसरा, कि एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के। यहां पर फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2026। इसके 6 महीने के अंदर, और 6 महीने होगा 30 सितंबर 2026। तीनों में से जो डेट अर्लियर होगी। समझ में आया? अब चलो फोर्थ एजीएम की डेट निकालो।
एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए कंपनी ने अपनी थर्ड एजीएम रखी है 30 अप्रैल 2026 को। हाँ, ये एजीएम की डेट है, एक्चुअल डेट। आपको निकालना है फोर्थ एजीएम कब तक हो जानी चाहिए। जल्दी बताओ। तो बेटा देखो, ये एजीएम कौन से कैलेंडर ईयर की रही होगी, जो थर्ड थी 26। अब नेक्स्ट कौन सा कैलेंडर ईयर रहेगा, 7। तो एजीएम हो जानी चाहिए पहला डेट 31 दिसंबर 2027। सेकेंड, फर्स्ट ये थर्ड एजीएम और फोर्थ एजीएम में गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर तो 15 मंथ मतलब होता है 30 जुलाई 2027। और थर्ड एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा बोलिए, 31 मार्च 2027। इसके 6 मंथ 30 सितंबर 2027। तीनों में से जो अर्लियर डेट है, अर्लियर डेट है 30 जुलाई 2000। तो आज हमने एजीएम के बारे में सीखा बेटा। पहला सेक्शन याद रखना, सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 96। ये याद रखना है आपको, क्योंकि इसका रेफरेंस कई जगह आएगा। हर कंपनी को अपनी फर्स्ट एजीएम रखनी है कितने महीने के अंदर, याद रखना, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में एजीएम रखनी है, हर साल। और 2 एजीएम में गैप कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 5। और एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कितने महीने के अंदर, विद इन 6। आज हमने 2 चीज और भी सीखी। डोरमेंट कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन है, बेनिफिट्स, और डोरमेंट कंपनी को क्या क्या लीगल कंप्लायंस करने होंगे मिनिमम। लीगल कंप्लायंस में हमने 4 चीजें सीखी। पहला, हर साल मतलब हर कैलेंडर ईयर में एक हाफ में एक मीटिंग रखनी, मतलब साल में 2। दूसरा, एनुअल रिटर्न फाइल करना है एमएससी 3 में 30 दिन के अंदर। तीसरा, मिनिमम डायरेक्टर मेंटेन करने हैं 1 2 3। और चौथा, कि जब भी अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करना है। जब भी चेंज इन डायरेक्टर करेंगे तो डायरेक्टर इन चेंज का रिटर्न फाइल करना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करना।